हुक्मरान इत्तेहाद ने 8 अगस्त को इंतखाबात कराने पर इत्तफाक राय कर लिया है। क्या इसम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तफाक राय किया है? क्या इस वक्त आप इंतखाबात होता देख रहे हैं इन असम्बलियों के तहलील मुल्क के बाद? इंतखाबात की तरफ जा रहा है जी। और ये मुल्क जो है ये इसको इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। और बड़े ये मेरा ख्याल है कि एक अहम इंतखाबात या एक दिलचस्प इंतखाबात या एक माजी से मुख्तलिफ इंतखाबात इसलिए होंगे कि अभी तक बहुत कुछ तय नहीं है। मसलन ये तय नहीं है कि इसमें सफबंदी कैसे होगी, ये तय नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ इसमें हिस्सा लेगी नहीं जी। लेगी, एज अ पार्टी वो नाहल हो जाएगी। आज यहाँ इस्लामाबाद में मुलाकातें हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं उनकी आपस में मुलाकात हो रही है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो शायद एक दो रोज़ में ऐलान करने जा रही है कि उनको शाहीन का निशान दिया जाए, लेकिन कुछ बात वहाँ बनी नहीं जिस तरह से बननी चाहिए थी। हाँ, बस ये हुआ है कि लोग बहुत से जो है वो तहरीक इंसाफ से अलग हो गए हैं। कुछ अलग हो गए हैं, कुछ खामोशी से रब्ते कर रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम उधर जाएंगे, अभी हम नहीं आना चाह रहे, नहीं जहांगीर तरीन साहब की तरफ। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब वो ना कोई बहुत ज़्यादा किसी को लेने में इंटरेस्टेड है। और ये जो कल लॉन्च हुई थी पार्लियामेंटेरियंस, तो ये भी बस ऐसे ही बस हो गई, लॉन्च हो गई। तो उसके बाद क्या बना उनका, क्या आगे का लाहेअमल है, कौन से उसमें लोग आते हैं नहीं आते, तो लोगों की अब दिलचस्पी जो है ना वो असल में जो जहाँ है जैसा है कि बुनियाद पे अब आगे चल रहे हैं मामला। दो तीन चीज़ें उसमें हैं। एक ही मरदमशुमारी तय करनी है इन्होंने कि मरदमशुमारी पुरानी होती है नहीं होती है, उसमें कितने दिन लगते हैं, अगर पुरानी है तो क्या होगा, नहीं होती है मरदमशुमारी तो फिर उसमें कितना टाइम लगेगा। और सदर जो हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, तो सदर के क्योंकि वो जो उस दिन भी हमने बात की थी प्रोग्राम के, सदर दरमियान में शायद जो अपनी जगह रहें आरिफ अलवी साहब जब तक उनके सक्सेसर नहीं आ जाते। और ये भी तय होना है कि केयर टेकर की तो ज़ाहिर बातचीत चल रही है। हमारे एक दोस्त तारिक फजल चौधरी साहब के साहबजादे, उनका इंतकाल हुआ और यहाँ हादसे में इस्लामाबाद में रात गए। और अल्लाह ताला उनके साहबजादे जो हैं नौजवान, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और तारिक फजल चौधरी साहब को, उनके अहले खाना को और तमाम जो दोस्त अहबाब हैं उस बच्चे के, उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। मैं सिर्फ ये बात करूँ कि जो मतलब है कि अब ये आपस में मुलाकातें तो हो रही हैं सबकी, लेकिन वो क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, मतलब वो मिलके क्या करेंगे, क्या डिस्कशंस होंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी आज की थी इतला, पहले जो हफ्ता 10 दिन पहले ये इतला थी कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं शायद 17 तारीख को वापस आ जाएं, तो वो भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब से सवाल हुआ, आज सवालात हुए, तो उन्होंने ये कहा कि जी ये नहीं पता कि सज़ा जो है वो इलेक्शन से पहले होगी, बाद में होगी, कैसे होगा, कब होगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अब चूँकि वक्त जो है उसकी एक बंदिश सामने आ रही है। दरमियान में ज़ाहिर है कि मुहर्रमुल राम का चांद भी आज शायद नज़र आ जाए, तो वो भी तातीलात होंगी दरमियान में। तो ये अब तेज़ी के साथ फ़ैसले भी कर रहे हैं और उसमें जो है वो दूसरी तरफ मुकदमात जो हैं वो भी एक ख़त्मी शक्ल लेने जा रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। ज़्यादातर कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो हुकूमत समझ रही है कि हमारे ख़िलाफ़ आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो महफूज फ़ैसले हैं, और कुछ फ़ैसले जो हैं वो तेज़ी के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो आ रहे हैं। तोशाखाना जैसे वो जो साइफ़र की इंक्वायरी FIA के पास चली गई और बहुत सारे केसेस थे, तो कुछ केसेस उधर उनके ख़िलाफ़ तेज़ी नज़र आ रही है। कुछ यहाँ पे जैसे ये फ़ौजी अदालतों के हवाले से, और अभी नैब तरामीम का भी फ़ैसला आना है, 14 मई का भी आना है, तो ये सारे फ़ैसले भी अगले चंद दिनों में तो तेज़ी आई हुई है। क्योंकि ज़ाहिर है कि हुकूमत ने आज ये कह दिया कि हम 8 का मतलब ये है कि 90 दिन, तो फिर 90 दिन के अभी यानी अभी देखते हैं कि अगले चंद दिनों में इलेक्शन से पहले यानी मौजूदा असम्बलियों
के दौर में अदालती फ़ैसले और सब बंदियाँ, नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनका ज़ाहिर है कि अदालतों से क्या सिलसिले होते हैं वो अभी हमारे सामने आएगा। और पड़ोस में जो है वो भी इलेक्शन का तबल बच गया है 2024 में, लेकिन वहाँ चूँकि ज़्यादा ज़ाहिर है कि वहाँ पे सब बंदियाँ हो रही हैं, उस पर भी हम कम ज़रा बात करेंगे लेकिन छेड़ते रहेंगे उसको भी, उस इशू को भी। तो इलेक्शंस की तरफ जो है वो पाकिस्तान जा रहा है और ये इलेक्शन जो है इनसे उम्मीद की जाती है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मैंने आपसे कहा ना, सारा का सारा जो हुक्मरान इत्तेहाद का जो फोकस है वो इस वक्त ये है कि क्या तहरीक इंसाफ बैन होती है, मतलब वो उनको रख के अपनी हिकमत अमली चूँकि तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक कन्फ्यूजन है कि इस तारीख तक ये फ़ैसला आ जाएगा, इखिलाफ आएगा, पीछे आएगा, ये ना हो कि वो पार्टी हिस्सा ले ले, चेयरमैन नाअहल हो जाएं, चेयरमैन के साथ क्या पार्टी तो नहीं कलअदम हो जाएगी, ऐसा तो वो एक बहुत सारे अगर मगर अभी चूँकि हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, तो इसलिए कोई अगर बड़ी चीज़ आती है, बस वो एक ख़बर हमने दी थी कि दुबई के अंदर स्टेल होगी, हमने कहा था दुबई में मामला रुक गए हैं, तो उसके बाद फिर जो कुछ है उसी के अंडे बच्चे की सूरत जो मामला सामने आ रहे हैं, तो कोई और बड़ी चीज़ अगर होगी तो वो फिर हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन दुबई ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब दुबई अगर आएँ तो यहाँ से फिर जो है जरदारी साहब दुबई जाएँ, लेकिन जरदारी साहब की ज़्यादा जो बातचीत है और जरदारी साहब ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपने मुज़ाकरात करने में, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बड़ी यानी आप समझें कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है बहुत सारे फ़ैसलों में, वो बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो कर लेते हैं तो बस वो कर लेते हैं, तो उनको यानी मनाया भी जा सकता है, लेकिन वो जब अपने उनके जो स्टांस होता है उस पर वो कर लिया उन्होंने, जैसे उन्होंने कह दिया कि अगले वज़ीर आज़म वो होंगे, तो अब इसके बाद वो चीज़ें सारी एक थम सी गई कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी कि भाई यहाँ पे नवाज शरीफ साहब अगर होंगे तो उनकी वापसी के लिए क्या कर रही है ये हुकूमत जी। और हुक्मरान इत्तेहाद क्या कर रहा है और वो कब वापस आएंगे, कैसे हो, तो वो जो है वो अब सारा कुछ आने वाले चंद दिनों में हमारे सामने आएगा। तो उन्होंने वो एक वहाँ से आप समझ लें कि एक तरह से बहुत सारी बातों पे फुल स्टॉप भी लगा दिया ना कि मैं खुद, नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं खुद आऊँगा। अच्छा, अब खुद आएंगे, ये भी नहीं पता अभी तक कि उनके आने के बाद और इलेक्शन से पहले क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो नाअहल हो जाएंगे, सज़ा हो जाएगी, पार्टी कलअदम होगी, नहीं होगी। ये बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल गए कल, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ज्वाइन कर ली, बहुत सौ ने उसके बाद फिर पैगामात भेज दिए कि हम तो नहीं हैं, हम तो इधर हैं, तरदीदें आती नहीं रात गए तक, तो वो कहीं जाके जो है बस वो ये हुआ कि बस वो यानी वो तोड़ फोड़ और एक जैसे कहते हैं ना कि बेढंगापन सा सियासत में इस वक्त जारी है। और उसमें देखना ये है कि अभी सियासी जमातें खुद किस तरह से, सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, तो इन अकाबरीन हैं, मुल्क पे इन्होंने रूल करना है, तो ये देखें कि क्या किस तरह से आगे मुल्क को लेके जाना है। और IMF ने आज उनका जो माहिदा हुआ है उनकी डिटेल्स भी आ गई कुछ देर पहले, और वो बड़ी उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ शराइत हैं वो बड़ी सख्त हैं उसमें, और उसमें यही है कि जी जो आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, रेवेन्यू अब कहाँ से इकट्ठा करना है, लोगों से ही करना है ज़ाहिर है, तो वो बड़ी सख्ती से हमारे साथ जो भी मामला तय हुए हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे। और ये सारा बड़ा उनका माहिदा जो है वो बड़ा सख्त है। तो आने वाले दिनों के अंदर बड़े फैसला कुन दिन है, ये अगले 20 दिन रह गए, 20-21 दिन रह गए, बड़े फैसला कुन है, और उसके बाद देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। 2-3 बातें मैं यहाँ पे करता चलूँ और फिर पाकिस्तान की सियासत पे मैं आऊँगा अगर वक्त हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जब वो बात हमने उस दिन की थी कि दुबई के अंदर ठहराव आ गया, तो उसके बाद फिर वही उसी के आगे चलता रहा, तो कोई ख़ास बात उसके बाद हुई नहीं। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो मैं देखें हमेशा ही कह रहा हूँ ना कि हमेशा जब कहता हूँ कि ख़त्ते के वाक़यात तय करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें आपको पड़ोसी ममालिक, आगे पीछे दाएं बाएं, सुपर पावर्स का खेल कहीं ना कहीं दरमियान में, जो रीजनल है, जो ग्लोबल है, वो पाकिस्तान की सियासत पे आपको असरअंदाज होता नज़र आएगा। यानी खुद ब खुद हम बहुत अरसे से जो बातें करते हैं वो किसी न किसी अंदाज में असरअंदाज होता नज़र आएगा। और चाहे वो
अच्छे असरात हो या बुरे असरात हों, बुरे असरात भी तो हैं ना। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन से, तो वो तो उसको तो बड़ा सीरियस लिया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी वो बात जी जी डिस्कस हुई है बिल्कुल। फिर उसके। वज़ीर लेकिन दिफ़ा ने हाँ, इस हवाले लेकिन से उसका कहा। हल निकलेगा, मेरे ख्याल से उसका हल निकलेगा। और ये इस तरह तो कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो आज भी कोई ब्लास्ट वगैरह हुआ है, आज भी तो ये सिक्योरिटी की कंसर्न्स भी हैं, लेकिन ये है कि हम जितनी जल्दी इससे निकलें, और निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम निकल जाएंगे। हमने वो दौर भी देखा है कि एक दिन में 10-10 धमाके होते थे, अल्लाह का शुक्र है अब तो बहुत हद तक हालात बेहतर हैं। ये मैन मेड क्राइसिस है और इकॉनमी का इशू है। महंगाई लोगों को सांस नहीं लेने दे रही इस वक्त। तो इसको कैसे हल करते हैं अब ये देखना है, और ये बड़ा चैलेंज है।